दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमले में 5 जवान जिस तरह वीर गति को प्राप्त हुए वह इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले महीने ही राजौरी में आतंकियों के हमले में 5 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा था। इनमें से 2 कैप्टन भी थे। इसके पहले भी पूंछ और राजौरी में हमारे सुरक्षा जवान आतंकियों का निशाना बन चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 2 वर्ष में इस क्षेत्र में आतंकियों के हमलों में 30 से अधिक सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे यही पता चलता है कि आतंकियों ने कश्मीर घाटी के स्थान पर जम्मू संभाग के पूंछ और राजौरी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पूंछ और राजौरी के घने जंगल इसलिए आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं क्योंकि वहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सीमा निकट है। इसके चलते हमारे सुरक्षा बल जब भी आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हैं तो वे घने जंगलों के चलते वापस सीमा पार लौटने में सफल रहते हैं। आतंकी ऐसा न करने पाए इसके लिए तो आवश्यक उपाय किए ही जाने चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकियों का सफाया करने के अभियान में हमारे जवानों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। निसंदेह यह कठिन काम है, लेकिन हम अपने जवानों के बलिदान का सिलसिला कायम रहते हुए नहीं देख सकते। इस सिलसिले को थामने के लिए यह आवश्यक है कि आतंकियों के सफाये के लिए जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें जवानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जाए। कई मामलों में यह सामने आया है कि आतंकियों की घेराबंदी करने अथवा उन्हें मार गिराने के क्रम में किसी भी तरह की जल्दबाजी जोखिम को बढ़ाने वाली यह सही है कि सुरक्षा बलों या फिर आम लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकी अंततः मार गिराए जाते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। सुरक्षा तंत्र को उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण भी करना होगा जिनके चलते पाकिस्तान में पोषित और प्रशिक्षित आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में समर्थ हैं। यदि पाकिस्तान में अभी भी आतंकियों के अड्डे कायम हैं और इन अड्डों में प्रशिक्षित आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसे नए सिरे से सबक सिखाने की जरूरत है। जितना आवश्यक जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का सफाया करना है उतना ही यह भी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। यदि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहती है तो वे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए खतरा बनी रहेगी। आतंक की इन फैक्ट्रियों को नष्ट करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने या फिर उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ानी। दिल्ली में पाइपलाइनों से रिसाव के कारण प्रतिवर्ष कितना पानी बर्बाद होता है
इसके बारे में दिल्ली जल बोर्ड को जानकारी न होना निराशाजनक है। यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि दिल्ली वर्षों भर पानी की कमी से जूझती रहती है। राजधानी में इस हद तक पानी की बर्बादी होती है कि जल शोधन संयंत्रों से कुल शोधित पानी के लगभग 42% की ही उपभोक्ताओं तक आपूर्ति हो पाती है, यानी करीब 58% पानी या तो चोरी हो जाता है या पाइपलाइनों के रिसाव के कारण बर्बाद हो जाता है। विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में जल बोर्ड ने सदन को बताया है कि विगत 10 वर्ष में पानी के रिसाव की समस्या दूर करने के लिए 191.12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इस धनराशि को खर्च करने का क्या लाभ हुआ, इसका आकलन जल बोर्ड के पास नहीं है। कई इलाकों में पानी की समस्या विकट है जो गर्मी के दिनों में और भी गहरा जाती है। ऐसे में ये आवश्यक है कि जल बोर्ड शोधित हुए पानी और उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा का अंतर निकाले और इसका रिकॉर्ड रखे कि कितना पानी चोरी हो रहा है और कितना पाइपलाइन से रिस कर बर्बाद हो रहा है। जब तक रिसाव रोकने को गंभीरता से लेकर प्रभावी तरीके से योजना बनाकर उस पर धन खर्च नहीं किया जाएगा, पानी के साथ धन की बर्बादी भी। देश के लगभग सभी राजभवनों में कुलपतियों एवं शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों की हाल में कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के जिस अभियान पर भारत सरकार कार्यरत है उसे रचने एवं विकसित करने में युवाओं एवं छात्रों के विचारों और सुझावों के संकलन के लिए एक नए अभियान का सूत्रपात करना है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर कुलपतियों एवं शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों की यह कार्यशाला आयोजित की गई ताकि संस्थान प्रमुख इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी कार्ययोजनाएं बना सकें। ये कार्ययोजनाएं शिक्षा संस्थानों के परिसरों में विमर्श सभा, विचार गोष्ठी एवं कार्यशालाओं के आयोजन की दिशा में संयोजित की जाएगी। छात्रों एवं युवाओं को इन आयोजनों के माध्यम से इसके लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि वे अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकें। यह एक प्रकार से विकसित भारत की योजना, विचार एवं अंतर्दृष्टि के निर्माण एवं विकास के क्षेत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महाअभियान है। इन सुझावों से देश के छात्र एवं युवा 2047 तक विकसित भारत के अभियान में योगदान दे पाएंगे। इन सुझावों से भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत के अभियान को गति एवं शक्ति भी मिलेगी। जन भागीदारी के इस अभियान में भारत की युवा शक्ति को केंद्र में रखा गया है। स्टॉप।